देश भर में अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। संसद में इस बिल को पेश भी किया जा चुका है। अगर इस बिल को पास करना है तो संविधान में संशोधन करने होंगे, लेकिन आज हम इस बारे में नहीं, बल्कि आज हम बात करेंगे भारत के संविधान में पहला संशोधन कब, कैसे और उसे क्यों किया गया था। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। भारत के संविधान में पहला संशोधन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये संविधान के लागू होने के 1.5 साल के भीतर ही पेश किया गया था और इसने न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी गहरी बहसों को जन्म दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया, लेकिन इस संशोधन का विरोध कांग्रेस के भीतर ही तेज था और विपक्ष ने भी इसका कड़ा विरोध किया था। संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद कुछ ऐसे फैसले सामने आए जो सरकार के खिलाफ थे। बहुत से हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसले नहीं दिए थे, जिसमें से बहुत सारे मामले जो थे वो मूल अधिकारों से जुड़े हुए थे। इनमें से कुछ फैसले तो सीधे सीधे सरकार की नीतियों को चुनौती देने वाले थे, जैसे बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मद्रास हाई कोर्ट के फैसले। जहां तक कि तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश को लेकर छात्रों ने संविधान के अनुच्छेद 14, जो कि समानता का अधिकार है, का उल्लंघन बताया था। ऐसे मामलों ने नेहरू सरकार को परेशान कर दिया था। नेहरू सरकार के लिए ये एक मुश्किल समय था, क्योंकि अदालतें उनके फैसलों को निरस्त कर रही थी और इसकी वजह से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। पंडित नेहरू ने महसूस किया था कि संविधान को कोर्ट के फैसले के हिसाब से लगातार संशोधित किया जाना चाहिए और इसी कारण उन्होंने संविधान में पहले संशोधन की योजना बनाई। संविधान के निर्माण के समय में पंडित नेहरू ने कहा था कि संविधान में सुधार करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये हर भारतीय नागरिक का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन जब खुद उन्हें संविधान में संशोधन करना पड़ा तो वो अपनी ही कही बातों से उलटने लगे थे। मई 1951 को पंडित नेहरू ने संविधान के पहले संशोधन का प्रस्ताव संसद में रखा था। उस समय संसद स्थायी थी और राज्यसभा का गठन भी नहीं हुआ था। इसका मतलब ये था कि संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों का समर्थन जरूरी था, लेकिन अस्थायी सदन में ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या इसे वैध माना जा सकता है। इस संशोधन के दौरान विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विपक्ष की तर्क शक्ति मजबूत थी, हालांकि उसकी संख्या कम थी। विपक्षी नेताओं में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य कृपलानी और हरि विष्णु कामत जैसे नेता शामिल थे, जिन्होंने नेहरू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। उनका मुख्य आरोप ये था कि ये संशोधन मूल अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के खिलाफ था, विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर शर्तें लागू करना और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखना। इन सब की वजह से ही इसका इतना विरोध हो रहा था। डॉक्टर मुखर्जी ने सीधे पंडित नेहरू से सवाल किए थे कि क्या आप नागरिकों से उनके अधिकार छीनने जा रहे हैं? क्या ये लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? लेकिन नेहरू ने इस विरोध को नजरअंदाज करते हुए संशोधन को पारित कराने की पूरी कोशिश की। सभी विरोधों के बावजूद मई 1951 को संशोधन को लोकसभा में बहुमत से पास कर दिया गया। पक्ष में 246 और विपक्ष में 14 वोट पड़े। इसके बाद ये संशोधन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए ये एक मुश्किल निर्णय था, क्योंकि संशोधन को संविधान की संप्रभुता से जोड़कर देखा जा रहा था। जिसके बाद उन्होंने 18 जून 1951 को इस संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके बाद इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन वहां भी सरकार के पक्ष में ही फैसला आया। इस तरह से संविधान के पहले संशोधन ने भारत के संविधान की कुछ मूल धारा को बदलने की शुरुआत की और ये सिद्ध कर दिया कि समय समय पर संवैधानिक सुधार आवश्यक होते हैं, ताकि शासन व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सके। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि जो भारत की राजनीति है, या यूं कहें कि जो भारत का संविधान है, उसमें किस तरह से जो पहला संशोधन था वो हुआ था हमारे संविधान में, और उस संशोधन को पारित करने में क्या क्या कठिनाई आई थी और उस समय किस तरह का विरोध हो रहा था, और उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय भारत के हालात किस तरह के थे, और जो भारत में पहला संविधान में संशोधन किया गया था वो किस समय में किन हालातों को देखते हुए किया गया था। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्विच को।